यूटा के यूइंटा बेसिन के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो रहस्य और डर में डूबी हुई है। स्किनवॉकर रैंच, जैसा कि इसे जाना जाता है, सिर्फ एक रैंच नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां रियलिटी अजीब सी लगती है, एक ऐसी जगह जहां नेचर के नियम टूटते और मुड़ते हैं। कहानियां हवा में फुसफुसाती हैं, आसमान में अजीब रोशनी की कहानियां, ऐसे जीव जो डिस्क्रिप्शन को धता बताते हैं, और ऐसी घटनाएं जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं। दशकों से यह 512 एकड़ की प्रॉपर्टी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, यूफोलॉजिस्ट्स और उत्सुक दिमागों के लिए एक चुंबक रही है। सभी रांच के भयानक आकर्षण के लिए तैयार हैं। स्किनवॉकर नाम ही जगह के अस्थिर स्वभाव की ओर इशारा करता है। नावाहो परंपरा में एक स्किनवॉकर एक दुष्ट चुड़ैल है, एक ऐसा प्राणी जिसमें जानवरों में शेप शिफ्ट करने की शक्ति होती है, जो बहुत बड़ी बुराई करने में सक्षम है। इस भयावह व्यक्ति के साथ रैंच का जुड़ाव ही इसके रहस्य को बढ़ाता है। किंवदंतियां सच हों या न हों, यह नाम डार्क मैजिक और अनदेखी ताकतों की छवियों को जोड़ता है। स्किनवॉकर रैंच का इतिहास उतना ही धुंधला है जितना कि उसके खेतों में छाया पड़ती है। मूल अमेरिकी किंवदंतियां इस क्षेत्र को शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह, अदर रियल्म्स के प्रवेश द्वार के रूप में बोलती हैं। 20वीं शताब्दी में रैंच अपने ऑक्यूपेंट्स द्वारा अनुभव की गई विचित्र और अस्थिर घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए कुख्यात हो गया। मवेशियों को अजीब परिस्थितियों में कटे हुए पाया गया, अस्पष्टीकृत रोशनी रात के आकाश में नाचती थी, और लोगों ने ऐसे जीवों के साथ मुठभेड़ों की सूचना दी जो क्लासिफिकेशन को धता बताते थे। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और आधुनिक खातों द्वारा प्रवर्धित स्किनवॉकर रैंच के चारों ओर भय और साजिश का ताना बाना बुना है। रैंच उन लोगों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है जो पैरानॉर्मल में विश्वास करते हैं, एक ऐसी जगह जहां हमारी दुनिया और अज्ञात के बीच का पर्दा पतला लगता है। आप अलौकिक में विश्वास करें या इसे लोक कथाओं के रूप में खारिज करें, स्किनवॉकर रैंच की कहानियों में कैप्टिवेट और अनसेटल करने की एक निर्विवाद शक्ति है। स्किनवॉकर रैंच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी उतनी ही विविध है जितनी कि यह परेशान करने वाली है। सबसे आम घटनाओं में से एक है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या यूएफओज को देखना। गवाहों ने आकाश में अजीब रोशनी देखने का वर्णन किया है। ऐसी वस्तुएं जो असंभव गति और चपलता के साथ चलती हैं, फिजिक्स के नियमों को धता बताती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। कुछ रिपोर्टों में इन वस्तुओं को साइलेंट होने के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि अन्य का दावा है कि उन्होंने उनसे एक हाई पिच्ड व्हाइन या एक डीप रेजोनेंट हम सुना है। रहस्य को और बढ़ाते हुए ये यूएफओ साइटिंग्स अक्सर अन्य अजीब घटनाओं के साथ होते हैं। गवाहों ने बताया है कि जमीन एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही है, तापमान में अचानक गिरावट महसूस हो रही है और बेचैनी या भय की भावना का अनुभव हो रहा है। कुछ ने तो यह भी दावा किया है कि इन मुठभेड़ों के दौरान एक अनदेखी ताकत ने उन्हें अस्थायी रूप से पैरालाइज कर दिया था। प्रतीत होने वाले विश्वसनीय व्यक्तियों से इन रिपोर्टों की आवृत्ति और संगति ने उन्हें केवल हेलुसिनेशंस या प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या के रूप में खारिज करना मुश्किल बना दिया है। यूएफओ साइटिंग्स में साजिश की एक और परत जोड़ना प्रॉपर्टी पर दुबके हुए असामान्य जीवों की रिपोर्ट है। ये जीव, जिन्हें अक्सर बड़े और बालों वाले, लाल आंखों वाले के रूप में वर्णित किया जाता है, नवायो लोर के लेजेंडरी स्किनवॉकर के साथ कुछ विशेषताओं को साझा करते हैं। गवाहों ने बताया है कि इन प्राणियों को पतली हवा में गायब होते हुए, अप्राकृतिक गति और चपलता के साथ चलते हुए, और यहाँ तक कि बुद्धिमत्ता के लक्षण प्रदर्शित करते हुए देखा गया है, जैसे कि जानबूझकर अपने परिवेश को देखना या उसके साथ बातचीत करना। इन प्राणियों और यूएफओ साइटिंग्स के बीच संबंध स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति रैंच के अस्थिर वातावरण को बढ़ाती है। स्किनवॉकर रैंच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी 1990 के दशक में एक बुखार पिच पर पहुंच गई, जब प्रॉपर्टी को रॉबर्ट बिगेलो द्वारा खरीदा गया था, जो एक धनी बिजनेसमैन था जिसे यूएफओज और अस्पष्टीकृत में गहरी दिलचस्पी थी। बिगेलो रैंच पर होने वाली अजीब घटनाओं को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर एक संपूर्ण वैज्ञानिक जांच करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस (NIDS) की स्थापना की। उन्होंने वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीशियनों की एक टीम को इकट्ठा किया और उन्हें रैंच की 24 घंटे निगरानी के लिए अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों से लैस किया। डॉ. कॉलम कैलेहर के नेतृत्व में NIDS टीम ने वैज्ञानिक कठोरता और खुले विचारों के मिश्रण के साथ अपनी जांच शुरू की। उन्होंने हर घटना का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया, गवाहों का साक्षात्कार लिया
और अपने परिष्कृत निगरानी प्रणालियों से डेटा का विश्लेषण किया। वे रैंच के रहस्यों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की अपनी खोज में कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ थे। हालांकि उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक समुदाय से उत्साह और संदेह दोनों का सामना करना पड़ा। कुछ ने पैरानॉर्मल के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तरीकों को लागू करने के उनके प्रयासों की सराहना की, जबकि अन्य ने उनके काम को स्यूडोसाइंस के रूप में खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि उन घटनाओं के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था जिनकी वे जांच कर रहे थे। विवाद के बावजूद एनआईडीएस टीम ने अपनी जांच के दौरान कुछ पेचीदा अवलोकन किए। उन्होंने कई यूएफओ साइटिंग्स का दस्तावेजीकरण किया, अस्पष्टीकृत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड किया और यहां तक कि अजीब घटनाओं को भी प्रत्यक्ष रूप से देखा। एक विशेष रूप से सम्मोहक घटना में एक बड़ा भेड़िया जैसा प्राणी शामिल था जो पतली हवा से प्रकट हुआ, शोधकर्ताओं को थोड़े समय के लिए देखा और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये अनुभव, जबकि पारंपरिक विज्ञान के ढांचे के भीतर व्याख्या करना मुश्किल है, टेंटलाइजिंग क्लूज प्रदान करते हैं कि स्किनवॉकर रैंच पर वास्तव में कुछ असामान्य हो रहा था। स्किनवॉकर रैंच में रिपोर्ट की गई कई परेशान करने वाली घटनाओं में शायद सबसे परेशान करने वाले मवेशियों के कटे फटे होने के मामले हैं। वर्षों से स्किनवॉकर रैंच के मालिकों सहित क्षेत्र के कई रैंचर्स ने अपने मवेशियों को विचित्र परिस्थितियों में मृत पाए जाने की सूचना दी है। जानवर अक्सर पूरी तरह से खून से लथपथ पाए जाते हैं, उनके अंगों को सटीक रूप से शल्य चिकित्सा से हटा दिया जाता है, फिर भी संघर्ष का कोई संकेत नहीं है या अपराधी का कोई निशान नहीं है। इन भीषण खोजों ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों, गुप्त सरकारी एक्सपेरिमेंट्स या यहां तक कि लेजेंडरी स्किनवॉकर के काम में शामिल होने के बारे में अटकलों को हवा दी है। उत्परिवर्तन की सरासर विचित्रता ने दशकों से जांचकर्ताओं को चकमा दिया है। जानवरों पर चीरों को अक्सर उनकी सटीकता में लेजर लाइक के रूप में वर्णित किया जाता है, जो उन्नत तकनीक के उपयोग का सुझाव देता है। घटनास्थल पर पैरों के निशान या कोई अन्य सबूत न होने से रहस्य और बढ़ जाता है। जांचकर्ताओं के पास उत्तर से ज्यादा प्रश्न रह जाते हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि उत्परिवर्तन गुप्त एक्सपेरिमेंट करने वाली गुप्त सरकारी एजेंसियों का काम है। दूसरों का मानना है कि उत्परिवर्तन पंथ गतिविधि का परिणाम है। अपराधी जानवरों का उपयोग कर्मकांडों के लिए करते हैं। हालांकि शायद सबसे अधिक परेशान करने वाला सिद्धांत यह है कि उत्परिवर्तन स्किनवॉकर का ही काम है। नवाजो परंपरा के अनुसार स्किनवॉकर बहुत नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं और पशुधन का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। उत्परिवर्तन की सटीकता और घटनास्थल पर सबूतों की कमी इस सिद्धांत को बल देती है। रांच के आसपास के डर और स्किनवॉकर की किंवदंती को बढ़ावा देती है। सच्चाई पैरानॉर्मल के दायरे में हो, गुप्त में हो या सांसारिक में हो, स्किनवॉकर रैंच में मवेशियों का कटना इस रहस्यमय जगह के केंद्र में मौजूद रहस्यों की एक द्रुत शीतन याद दिलाता है। शर्मन परिवार, जिसने 1934 में स्किनवॉकर रैंच खरीदा था, ने अपने संक्षिप्त लेकिन भयानक कार्यकाल के दौरान रैंच की पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पूरा खामियाजा भुगता। टेरी शर्मन, उनकी पत्नी ग्वेन और उनके बच्चों को परेशान करने वाली घटनाओं के एक अथक हमले के अधीन किया गया था, जो आवृत्ति और तीव्रता दोनों में बढ़ते हुए प्रतीत होते थे। उनका सामना विचित्र से लेकर सर्वथा भयावह तक था, जिससे वे अपने ही घर में असुरक्षित और लगातार खतरे में महसूस कर रहे थे। पहली घटनाओं में से एक में उनके कुत्ते शामिल थे, जिन पर एक बड़े भेड़िया जैसे प्राणी द्वारा बेवजह हमला किया गया था, जो वर्णन को धता बताते थे। कई बार गोली मारने के बावजूद प्राणी बेफिक्र दिखाई दिया और पतली हवा में गायब हो गया। इस मुठभेड़ के बाद अन्य अजीब घटनाओं की एक श्रृंखला हुई, जिसमें चमकते हुए ऑब्स की उपस्थिति, डिसएम्बॉडीड आवाजें और वस्तुएं अपने आप बेवजह घूम रही थीं। शर्मन्स ने भी आकाश में अजीब रोशनी देखने की सूचना दी, जो क्षेत्र में दूसरों द्वारा रिपोर्ट किए गए यूएफओ साइटिंग्स के समान थी। जैसे जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी तेज होती गई, शर्मन्स को अपनी सुरक्षा के लिए डर सताने लगा। उन्होंने भय की निरंतर भावना महसूस करने की सूचना दी, जैसे कि उन्हें किसी अनदेखी उपस्थिति द्वारा देखा जा रहा था या पीछा किया जा रहा था। उनके बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने अपने कमरों के कोनों में छायादार आकृतियां दुबकी हुई देखी हैं, और परिवार के कुत्ते ने अकेले बाहर जाने से इनकार कर दिया। शर्मन्स अपने अनुभवों से अभिभूत होकर
अंततः 1996 में रांच को रॉबर्ट बिगलोव को बेचने का फैसला किया। जिस दुःस्वप्न को उन्होंने सहा था, उससे बचने की उम्मीद थी। उनकी भयानक परीक्षा पत्रिकाओं, तस्वीरों और वीडियो रिकॉर्डिंग में सावधानीपूर्वक प्रलेखित स्किनवॉकर रैंच लोर की आधारशिला बन गई है। एक ऐसी जगह के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करती है जहां पैरानॉर्मल केवल एक संभावना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक वास्तविकता है। स्किनवॉकर रैंच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझाने का प्रयास करने वाले कई सिद्धांतों में शायद सबसे पेचीदा इंटरडिमेंशनल पोर्टल्स की अवधारणा है। यह सिद्धांत मानता है कि रैंच एक ऐसी जगह के ऊपर स्थित है जहां हमारी रियलिटी का फैब्रिक पतला है, जिससे अन्य आयामों के प्राणी और ऊर्जा हमारी दुनिया में पार हो सकते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक रैंच में रिपोर्ट की गई घटनाओं की विविधता और विचित्रता की ओर इशारा करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि उन्हें पारंपरिक वैज्ञानिक समझ से पर्याप्त रूप से समझाया नहीं जा सकता है। इंटरडिमेंशनल पोर्टल सिद्धांत ने 20वीं शताब्दी के अंत में कर्षण प्राप्त किया। अचानक गायब होने, अस्पष्टीकृत समय, विकृतियों और उन प्राणियों के दर्शन की रिपोर्ट से प्रेरित हुआ जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को धता बताते थे। गवाहों ने वर्णन किया है कि वस्तुओं को पतली हवा में गायब होते हुए देखा गया है, केवल एक अलग स्थान पर क्षणों बाद फिर से प्रकट होने के लिए। दूसरों ने टाइम डिलेशन का अनुभव करने की सूचना दी है, जहां मिनट घंटों में या इसके विपरीत खिंचते हुए प्रतीत होते हैं। ये अनुभव, जबकि व्यक्तिपरक हैं, कुछ लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि रैंच अदर रियल्म्स का प्रवेश द्वार है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम अलग तरह से काम करते हैं। साजिश को जोड़ना यह तथ्य है कि मूल अमेरिकी किंवदंतियां इस क्षेत्र को शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी की जगह अन्य दुनिया के प्रवेश द्वार के रूप में बोलती हैं। नवहो, जो सदियों से इस क्षेत्र में निवास करते हैं, लंबे समय से अदर रियल्म्स और प्राणियों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं जो हमारी रियलिटी की सीमाओं को पार कर सकते हैं। इन प्राचीन मान्यताओं का पैरानॉर्मल एक्टिविटी की आधुनिक रिपोर्टों के साथ अभिसरण ने कुछ लोगों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि स्किनवॉकर रैंच एक ऐसी जगह हो सकती है जहां हमारी दुनिया और अज्ञात के बीच का पर्दा असाधारण रूप से पतला हो, जिससे अधिक इंटरडिमेंशनल इंटरैक्शन की अनुमति मिलती है। सच्चाई विज्ञान कथाओं के दायरे में हो या प्राचीन ज्ञान में, इंटरडिमेंशनल पोर्टल सिद्धांत स्किनवॉकर रैंच के रहस्यों के लिए एक सम्मोहक और अस्थिर व्याख्या प्रदान करता है। स्किनवॉकर रैंच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी, यूएफओ साइटिंग्स और मवेशियों के कटने से आगे तक फैली हुई है। गवाहों ने अस्पष्टीकृत घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की सूचना दी है, जिसमें चमकते हुए ऑर्ब्स की उपस्थिति, पोल्टरगाइस्ट लाइक गतिविधि और यहां तक कि टाइम स्लिप्स के उदाहरण भी शामिल हैं। ये घटनाएं, जबकि अक्सर क्षणभंगुर और दस्तावेज के लिए कठिन होती हैं, घटनाओं की अस्थिर टेपेस्ट्री को जोड़ती हैं जिन्होंने रैंच को बदनाम कर दिया है। सबसे अधिक रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं में से एक है ऑर्ब्स की उपस्थिति। प्रकाश के छोटे गोले जो स्वतंत्र रूप से चलते हुए प्रतीत होते हैं, अक्सर उच्च गति पर हवा में भागते हैं। इन ऑर्ब्स को फिल्म और वीडियो पर कैद किया गया है और उनका व्यवहार किसी भी पारंपरिक व्याख्या को धता बताता है। कुछ का मानना है कि ये ऑर्बीज स्पिरिचुअल एनर्जी की अभिव्यक्तियां हैं, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि वे हमारी दुनिया का निरीक्षण करने के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणियों द्वारा भेजी गई उन्नत प्रोब्स हैं। एक और आम घटना पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी है, जो वस्तुओं की अस्पष्टीकृत गति, अजीब शोर और तापमान में उतार चढ़ाव की विशेषता है। गवाहों ने देखा है कि वस्तुएं उत्तोलन करती हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और डिसम्बॉडीड आवाजें उनके नाम फुसफुसाती हैं। ये घटनाएं अक्सर विशिष्ट व्यक्तियों को लक्षित करती हैं, जिससे व्यक्तिगत उत्पीड़न और भय की भावना पैदा होती है। कुछ का मानना है कि ये पोल्टरगाइस्ट घटनाएं पिछले आघात या हिंसा की अवशिष्ट ऊर्जा के कारण होती हैं, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि वे शरारती आत्माओं या जीवित लोगों के साथ संवाद करने का प्रयास करने वाली संस्थाओं का काम है। विचित्रता को जोड़ना टाइम स्लिप्स की रिपोर्ट है, जहां व्यक्ति दावा करते हैं कि उन्होंने समय के प्रवाह में अचानक बदलाव का अनुभव किया है। गवाहों ने वर्णन किया है कि ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें समय पर वापस ले जाया गया है, उन घटनाओं का अनुभव करते हुए जिन्हें वे जानते हैं कि नहीं हो सकता था। ये अनुभव, जबकि व्यक्तिपरक हैं, अक्सर भटकाव और बेचैनी की भावना के साथ होते हैं, जो उन्हें अनुभव करने वालों को वास्तविकता के बहुत ताने बाने पर सवाल उठाते हैं। चाहे ये घटनाएं प्राकृतिक शक्तियों, पैरानॉर्मल संस्थाओं या केवल सुझाव की शक्ति के कारण हो, स्किनवॉकर रैंच में
उनकी उपस्थिति इस रहस्यमय स्थान के आसपास रहस्य और साजिश की भावना को गहरा करती है। स्किनवॉकर रैंच के साथ स्थायी आकर्षण अज्ञात को समझने की हमारी सहज मानवीय इच्छा से उपजा है। रैंच एक ऐसी जगह का प्रतिनिधित्व करता है जहां हमारी कथित रियलिटी की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। एक ऐसी जगह जहां असंभव संभव लगता है। अस्पष्टीकृत का यह आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है, हमारी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देता है। स्किनवॉकर रैंच की कहानियां हमारे आदिम भय और आकर्षण में टैप करती हैं। आकाश में अस्पष्टीकृत रोशनी, विचित्र प्राणी साइटिंग्स और भीषण मवेशी उत्परिवर्तन आश्चर्य और आतंक की भावना पैदा करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारी समझ से परे ताकतें चल रही होंगी। रैंच मूल अमेरिकी किंवदंती और पैरानॉर्मल एक्टिविटी के आधुनिक खातों में डूबे हुए अपने इतिहास के साथ हमारी सामूहिक कल्पना के लिए एक कैनवास बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां हम अज्ञात के बारे में अपनी आशाओं और आशंकाओं को प्रोजेक्ट करते हैं। रैंच उन लोगों के लिए भी एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है जो पैरानॉर्मल के प्रमाण की तलाश में हैं। विश्वासियों के लिए स्किनवॉकर रैंच की कहानियां उनके विश्व दृष्टि की पुष्टि करती हैं, अदर वर्ल्डली ताकतों के अस्तित्व में उनके विश्वास को मजबूत करती हैं। रैंच एक तीर्थ स्थल बन जाता है, अज्ञात से जुड़ने और पैरानॉर्मल का प्रत्यक्ष अनुभव करने का स्थान। संशयवादियों के लिए रैंच एक चुनौती प्रस्तुत करता है, मिथकों को खत्म करने और होक्सेस को उजागर करने का अवसर। विश्वासियों और संशयवादियों के बीच चल रही बहस केवल साजिश को जोड़ती है, यह सुनिश्चित करती है कि स्किनवॉकर रैंच आकर्षण और विवाद का विषय बना रहे। चाहे आप स्किनवॉकर रैंच को खुले दिमाग से देखें या संदेहात्मक नजर से, कैप्टिवेट और इंस्पायर करने के लिए इसकी कहानियों की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के सम्मोहक खातों और शोधकर्ताओं के समर्पित प्रयासों के बावजूद यह सवाल कि क्या स्किनवॉकर रैंच वास्तव में पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र है, बहस का विषय बना हुआ है। संशयवादियों का तर्क है कि रिपोर्ट की गई कई घटनाओं को प्राकृतिक कारणों, सेंसरी डेटा की गलत व्याख्या या यहां तक कि एक मुश्त होक्सेस के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वे निर्णायक सबूतों की कमी, कई गवाह खातों की व्यक्तिपरक प्रकृति और समय के साथ कहानियों के अलंकृत होने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। स्किनवॉकर रैंच कथा पर लगाए गए मुख्य आलोचनाओं में से एक उपाख्यानात्मक साक्ष्य पर निर्भरता है। जबकि प्रत्यक्षदर्शी खाते सम्मोहक हो सकते हैं, वे अक्सर अविश्वसनीय होते हैं, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों, अपेक्षाओं और सुझाव की शक्ति से प्रभावित होते हैं। संशयवादियों का तर्क है कि ठोस भौतिक साक्ष्य के बिना, जैसे कि सत्यापन योग्य तस्वीरें, वीडियो फुटेज या वैज्ञानिक डेटा, स्किनवॉकर रैंच की कहानियां अटकलों के दायरे में मजबूती से बनी हुई हैं। इसके अलावा संशयवादी रिपोर्ट की गई कई घटनाओं के लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण की क्षमता की ओर इशारा करते हैं। यूइंता बेसिन, जहां रैंच स्थित है, अपने असामान्य भूवैज्ञानिक फॉर्मेशनों और वायुमंडलीय स्थितियों के लिए जाना जाता है। ये कारक अजीब प्रकाश घटना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस और यहां तक कि असामान्य जानवरों के व्यवहार में भी योगदान कर सकते हैं। संशयवादियों का तर्क है कि इन प्राकृतिक स्पष्टीकरणों को खारिज किए बिना स्किनवॉकर रैंच में होने वाली घटनाओं को पैरानॉर्मल कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराना समय से पहले है। अंत में संशयवादी कहानियों के अतिरंजित और अलंकृत होने की प्रवृत्ति के खिलाफ सावधानी बरतते हैं, खासकर जब पैरानॉर्मल से निपटते हैं। स्किनवॉकर रैंच कथा पीढ़ियों से चली आ रही है, किताबों, वृत्तचित्रों और ऑनलाइन मंचों में अनगिनत बार साझा की गई है। यह निरंतर रिटेलिंग तथ्यों की अनजाने में विकृति, घटनाओं के संगम और सच्चाई के अधिक सनसनीखेज संस्करण के निर्माण का कारण बन सकती है। वास्तविक पैरानॉर्मल एक्टिविटी की संभावना को खारिज नहीं करते हुए संशयवादी स्किनवॉकर रैंच की कहानियों का मूल्यांकन करते समय सावधानी और आलोचनात्मक सोच का आग्रह करते हैं। सनसनीखेज आख्यानों पर साक्ष्य आधारित विश्लेषण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। स्किनवॉकर रैंच जैसी जगहों के साथ स्थायी आकर्षण सांसारिक से परे किसी चीज में विश्वास करने की गहरी मानवीय आवश्यकता की बात करता है, कुछ ऐसा जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की सीमाओं को पार करता है। पैरानॉर्मल, अज्ञात और अलौकिक के अपने वादे के साथ
आश्चर्य और रहस्य की भावना तर्कसंगत और पूर्वानुमान योग्य से एक विराम प्रदान करता है। भूतों, यूएफओज और क्रिप्टिड्स की कहानियां हमारे आदिम भय और आकर्षण में टैप करती हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता और इसकी हमारी सीमित समझ की याद दिलाती है। ये कहानियां उत्साह की भावना, अज्ञात का रोमांच और हमारी समझ से परे दुनिया में एक झलक पेश करती हैं। पैरानॉर्मल, चाहे वास्तविक हो या कल्पित, हमें अपनी रियलिटी की सीमाओं का पता लगाने, हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाने और सामान्य के दायरे से परे संभावनाओं की कल्पना करने की अनुमति देता है। पैरानॉर्मल जांच, भूतों का शिकार करने वाले शो और यूएफओ वृत्तचित्रों की लोकप्रियता अज्ञात से जुड़ने की हमारी निरंतर इच्छा को दर्शाती है। हम पैरानॉर्मल की कहानियों के लिए तैयार हैं क्योंकि वे आशा की भावना प्रदान करते हैं। एक विश्वास है कि जीवन में उससे कहीं अधिक है जो हम देख और छू सकते हैं। पैरानॉर्मल निरंतरता की भावना अतीत और भविष्य से संबंध प्रदान करता है, हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़ी कॉस्मिक कहानी का हिस्सा है। चाहे हम पैरानॉर्मल में विश्वास करें या इसे केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज करें, कैप्टिवेट और इंस्पायर करने की इसकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता है। स्किनवॉकर रैंच की कहानियां रहस्य, भय और आश्चर्य के अपने मिश्रण के साथ, अज्ञात के साथ हमारे स्थायी आकर्षण, हमारी रियलिटी की सीमाओं का पता लगाने की हमारी इच्छा और सामान्य से परे किसी चीज में विश्वास करने की हमारी आवश्यकता को दर्शाती है।